ओ तीन म सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। भूमिका। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत्य के 2 समुल्लास और पश्चात स्वसिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। 1. प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या। 2. द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। 3. तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। 4. चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। 5. पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि। 6. छठे समुल्लास में राजधर्म। 7. सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। 8. अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। 9. नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10. दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। 11. एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। 12. द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13. त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14. 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेदविहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा, उस पर ध्यान न दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावे तो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दैख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दैख सागर में डुबा दिया है।